हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक। बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है लास्ट वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बहुत अच्छे से देखा था, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सारे टॉपिक को हम लोगों ने देख लिया था। अब इस क्लास में हम लोग जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में। अच्छा बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ना मैं पहले 2D में बताऊंगा, क्योंकि 2D आप बहुत अच्छे से पढ़े हो, तो पहले 2D में बताऊंगा, फिर 3D में बताऊंगा, और इनकी दो तीन प्रॉपर्टी होती है वो भी बताऊंगा। यानी कि इस क्लास में सिर्फ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में जानेंगे, बहुत मजा आने वाले क्लास में, ठीक है। पूरी क्लास को टिल द एंड तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 2D प्लेन में बताता हूँ, ठीक है। पहले 2D प्लेन में हम लोग जानते हैं अच्छे से। चलो, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब सपोज करो भाई साहब कि यहां पे कोई पॉइंट P है। जब हम 2D में पढ़ते हैं तो भाई इस पॉइंट को ऐसे लिखते हैं, x, y लिखते हैं। हाँ यार, सिंपल सा लॉजिक है भाई, ऐसे लिखेंगे। यहां पे अगर हम यहां से यहां, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। चलो इसको आप ऐसे मान लो कि ये आपका A है, O से A होगा। और अच्छा, ये O से A की डिस्टेंस कितनी है? X है, हाँ ठीक। ये आपका मान लो B पॉइंट है, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है। जो एक्सिस होते हैं ना, एक्सिस X है, एक्सिस Y है, तो इनमें यूनिट वेक्टर होता है। यानी कि इसको हम कहेंगे, ये हमारा आई कैप है। ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस को आई कैप, वाई एक्सिस को क्या कहेंगे? जे कैप, ठीक है। अच्छा भाई, इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये इनका रिजल्टेंट होगा। अच्छा, जो रिजल्टेंट होता है ये ऑलवेज भी आर वेक्टर, किसी भी पॉइंट का रिजल्टेंट, ठीक है। ये पॉइंट का रिजल्टेंट, चलो इसको मैं थोड़ा सा एक बार और अच्छे से कर देता हूं। ये आर वेक्टर है, ठीक। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं डिटेल में कि ये आई यानी डायरेक्शन, ठीक है। और किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें चाहिए, बताओ क्या क्या। किसी भी वेक्टर को एक तो होता है डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन तो आई दिखा रहा है, आई का, और मैग्नीट्यूड क्या है? एक्स। यानी कि हम यहां पे अगर OA वेक्टर को लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या? एक्स आई कैप। एग्री? ठीक। इसी तरीके से हम OB वेक्टर को अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं वाई आई कैप, ठीक। हाँ यार, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है भाई, ठीक है। ये आई नहीं, ये यहाँ पे OB क्या है? जे है, हाँ बहुत बढ़िया, ये जे, ठीक है। OB हमारा क्या है? जे हो गया, ये आई हो गया। अच्छा भाई, जो रिजल्टेंट होता है, अभी मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये जे होगा तो ये भी क्या होगा? जे। सिंपल सा लॉजिक है, ये भी हमारा एक जे ही होगा, और अगर ये आई है तो ये भी हमारा आई कैप ही होगा, ठीक। तो अगर ये जे, तो जो हमारा OB वेक्टर है, वही हमारा AP वेक्टर भी होगा, सेम होगा। जो हमारा OB वेक्टर है वही हमारा AP वेक्टर भी होगा, और जो हमारा OA वेक्टर है वही हमारा BP वेक्टर भी होगा, सेम वे में। तो अब अगर हम इन ट्रायंगल OAP में देखें, इन ट्रायंगल OAP में अगर देखते हैं तो ट्रायंगल लॉ, अभी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था ट्रायंगल लॉ, कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं OA वेक्टर और प्लस ऑफ AP वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट कितना लिखा है? इक्वल टू ऑफ R वेक्टर। लिखा है कि नहीं लिखा है? यानी कि OA वेक्टर है कितना? तो OA वेक्टर यानी X I कैप, AP वेक्टर कितना है? तो AP वेक्टर है Y J कैप इक्वल टू ऑफ R वेक्टर। तो भाई अब हमें पता ये चल गया कि किसी भी पॉइंट का अगर हमें पोजीशन वेक्टर बताना हो, और अगर पॉइंट एक्स वाई है तो इसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप। ये तो हमने पढ़ा किसमें, 2D यानी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। ठीक है, अभी मैं आपको जब 3D में पढ़ाऊंगा इन द 3D, तो यहाँ पे एक्स आई आ जाएगा, वाई जे आ जाएगा और जेड के साथ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। लेकिन वही चीज अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, हालांकि मैं लिख के दिखाऊंगा। फिलहाल ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई, बहुत अच्छे से। अब इसकी 3 प्रॉपर्टी होती है। कौन सी 3 प्रॉपर्टी होती है, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी होती है, जरा देखो भाई 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। पहली प्रॉपर्टी लेट कर लो कि अगर ए वेक्टर जो है वो आपके पास a1 i और a2 j है, और बी वेक्टर है b1 i और b2 j। ठीक है, वही आपकी 3 प्रॉपर्टी, एडिशन वाली, सब्ट्रैक्शन वाली और स्केलर वाली। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी अगर मान लो हम a प्लस बी निकालें तो कैसे लिखेंगे, a प्लस बी। तो a प्लस बी यानी कि ये हमारा a1 i प्लस a2 j, ये a की वैल्यू है। ठीक है, और इसी तरीके से हम b की वैल्यू लिखेंगे b1 i और b2 j, ये b की वैल्यू लिखेंगे। अब जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो i वाला i वाले के साथ ऐड होगा और j वाला j वाले के साथ होगा। तो a1 प्लस b1 i लिखा जाएगा और a2 प्लस b2 j लिखा जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से लिखते हैं, जो i के साथ j के साथ ऐड होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये तो हो गया फर्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड कि मान लो अगर a और आपस में बराबर हो गया b के, ये a और b आपस में बराबर है, तब क्या होगा। तो अगर a और b तभी बराबर हो सकता जब हमारे पास ये a1 बराबर होगा b1 के एंड a2 बराबर होगा b2 के, ये तभी बराबर हो सकता है। ठीक है, वरना बराबर नहीं हो सकता। इसी तरीके से हम अगर थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ समझें, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज ऑफ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर में क्या कहता है कि अगर m वेक्टर a लिखा है, m वेक्टर a लिखा है, m वेक्टर ऑफ a लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये m जो होगा ना वो x वाले से भी मल्टीप्लाई होगा और y वाले से भी होगा, यानी कि m a1 i और m a2 और j। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अपने पिछले वाले लेक्चर में कि जो m स्केलर आता है तो i के कंपोनेंट से भी मल्टीप्लाई होगा और j के भी कंपोनेंट से। तो 2D वाला पूरा अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों। सेम एज इट इज 3D में करेंगे। देखो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जब हम कंपोनेंट्स का अगर हम 3D में बात करेंगे तो 3D में क्या होगा, सीधे समझ लो भाई 3D में अगर होगा तो कैसे होगा। 3D में ये r वेक्टर होगा तो 3D में कितना हो जाएगा, अगर हम इसी चीज को 3D में समझें तो यहाँ पे x y और z वेक्टर हो जाएगा, z k कैप हो जाएगा इन द 3D में। अगर यहाँ पे a b और एक और आ जाएगा कौन, c। ठीक है, तो यहाँ पे a1 a2 और कौन बढ़ जाएगा, a3 k और b3 k, और यहाँ पे एक c आ जाएगा तो c1 i प्लस c2 j प्लस c3 k। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस 3 बढ़ रहा है, यानी कि हम 3D में पहुंच जा रहे हैं। जैसे 2D में पढ़ रहे थे वैसे ही अब हम किस में आ गए, 3D में आ गए। तो 3D से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है वो आप समझ गए कि कैसे लिखेंगे 3D वाली प्रॉपर्टी। चलो मैं एक बार 3D वाली सारी प्रॉपर्टी यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से देखना। ये आपका 3D, ये तो 2D था, अब 3D वाली सारी प्रॉपर्टी देखो। 3D वाली पहली प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी से समझो। 3D वाली पहली प्रॉपर्टी कि अगर हम पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं वेक्टर ऑफ a प्लस वेक्टर ऑफ b, ठीक है। अगर ये 3D में, चलो हम c को नहीं लेते हैं, अगर हम c को नहीं लेते हैं, चलो हम 3D में चल रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। a और b में चल रहा है, a वेक्टर और b वेक्टर में चल रहा है, तो आपका a1 प्लस a2 i हो जाएगा, b1 प्लस b2 j हो जाएगा एंड c1 प्लस c2 k हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी इन द 3D। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर a बराबर है b के तो इसका मतलब यह है दैट इंप्लाइज दैट a1 इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू ऑफ b2 एंड a3 इक्वल टू ऑफ b3। जैसे 2D में भी पढ़ा सेम एज इट इज 3D में। थर्ड प्रॉपर्टी, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a1 के साथ भी, b1 के साथ भी और c1 के साथ भी। तो इस तरीके से
जो हमारा कंपोनेंट्स वाला पार्ट था ये होता है बच्चों खत्म। ठीक है, कंपोनेंट्स वाला पार्ट पूरा फिनिश हो गया। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके जो सेक्शन फॉर्मूले होते हैं ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंपोनेंट अच्छे समझ में आ गया, 2D में कैसे करते हैं, 3D में कैसे होता है, और आपका 2D प्लेन पे हम लोग किस तरीके से बनाएंगे और 3D प्लेन पे किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लेंगे फिर हम लोग कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद आपका जो नया टॉपिक आएगा दैट इज द डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद का जो टॉपिक आएगा ये आएगा आपका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट यानी स्केलर जिसे प्रोडक्ट करते हैं या डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए, इस वीडियो सीरीज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।